हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हम अब कंटिन्यू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो द क्वेश्चन सेज दैट इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। है ना। तो इस सर्कल की बात करें तो यहाँ पे आपको दो इक्वल कॉर्ड्स दे रखे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं अंदर सर्कल के, विद इन द सर्कल मतलब अंदर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आपके दो कॉर्ड लिए, जैसे मान लो ए बी, और इस तरह से मैंने अगर इधर मैं एक और कॉर्ड लिखूं जिसको मैंने सी डी नाम दिया, मान लीजिए सपोज ए बी एंड सी डी, है ना। दोनों कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर हो गया जिसको मैंने ओ से इंडिकेट किया। ठीक है, ए बी और सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड हैं। द क्वेश्चन इज दैट इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मैंने डिनोट किया इस पॉइंट को पी से। ठीक है, सर्कल का सेंटर ये रहा। अब क्वेश्चन सेज द लाइन ज्वाइनिंग द प्रूफ क्या करना है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम सेंटर से क्या करें, मिला दें, ठीक है, ज्वाइन कर दें, तो इट मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। तो ये कॉर्ड्स के साथ क्या बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा। अगर मैं इसको मान लीजिए इस ओ पी को ऐसे, अगर मैंने ओपी को ज्वाइन कर दिया इस इंटरसेक्शन से, तो हमें प्रूफ क्या करना है, दैट मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड के साथ ये वाला जो ओपी है ये इक्वल एंगल फॉर्म करेगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, मतलब हमें ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है, ये हमारा प्रूफ है। सो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ। गिवन क्या है हमें वो लिख लेते हैं ज़रा। सो गिवन वी हैव टू इक्वल कॉर्ड्स, दैट मीन्स ए बी एंड सी डी बोथ आर इक्वल। ठीक है, उसके अलावा ओ सर्कल का सेंटर, ठीक है, ओ सर्कल का सेंटर है, तो हमें प्रूव क्या करना है इसमें। सो टू प्रूव यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वैसे। ठीक है, तो हम क्या कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए मैं पहले कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इस ओ पॉइंट से, है ना, कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस कॉर्ड ए बी के ऊपर। मान लीजिए कि मैंने इस ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस कॉर्ड ए बी के ऊपर, तो मैंने इसको एम नाम से इंडिकेट किया, एम, ठीक है, कैपिटल एम। और इधर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस कॉर्ड के ऊपर जिसको मैंने एन से इंडिकेट किया। ठीक है, ये ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर और ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, दैट ओ एम परपेंडिकुलर ए बी हमें, और ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। ठीक है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया और इनको फॉर्म कर दिया। उसके बाद प्रूफ के तौर पे प्रूफ क्या करना है हमें, कि जो एंगल है, कौन सा एंगल, ओ पी एम और एंगल ओ पी एन, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ओ पी एम एंड ओ पी एन विल बी इक्वल, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हमारे प्रूफ के साथ। सबसे पहले इजी है इसको इक्वल करना, दोनों एंगल्स को हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो इन ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ पी एन, ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें मुझे दिख रहा है कि यहाँ आपके परपेंडिकुलर इक्वल है, मतलब ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल 90 है। तो हम इसको लिखेंगे ज़रा, एंगल ओ एम पी इक्वल होगा किसके, एंगल ओ एन पी के। ठीक है, रीज़न क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल 90 है। ठीक है, इधर आपके पास जो गिवन है दैट इज ओपी, है ना, ओपी हमारा दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन साइड है, सो कॉमन साइड, ओपी इज कॉमन साइड। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, दैट द ओ एम, है ना, जो आपका ओ एम है वो ओ एन के इक्वल होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम हमारे कॉर्ड्स इक्वल हों, ठीक है, मतलब हमारे ए बी और सी डी बराबर है, तो दो इक्वल कॉर्ड्स पे जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है, ये लाइन दोनों कैसे होंगे, मतलब इक्वल कॉर्ड्स और सेंटर से इनकी जो दूरी होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल chords from the center is equal, है ना, ये इसका रीज़न हो जाएगा। रीज़न क्या है कि दो, अगर हमें दो कॉर्ड्स इक्वल दे रखे हैं तो सेंटर से कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो भी बराबर होगा, ऐसा हमारा थ्योरम है। ठीक है, हमारे जो ट्राइंगल है कौन सा, ओ पी एम और ट्राइंगल ओ पी एन, है ना, दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल हमारे RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। OPM इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OPN। दो ट्राइंगल जब हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम, कि जो एंगल है, कौन सा एंगल, OPM एंड एंगल OPN, है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय CP सीट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।